ये इंटरनल लॉक्स ऑफ कंट्रोल क्या है? ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रहा है कि आज का जो टाइम है, आज साइंस सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया है, संस्कृत का आ गया है। आप आरपीसी के सभी रिजल्टों का एनालिसिस करना, आपको लगभग जो रिजल्ट मिलेगा वो 45 से 55% के बीच में आप सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट सब टीचर के रूप में सिलेक्ट हो रहे हो। मतलब यही सिलेक्ट हो रहे हो आप, जबकि आप 100% पढ़ रहे हो। आप पेपर की परफॉर्मेंस भी आप लगभग इससे भी नीचे करके आ रहे हो, 40% नीचे जा रहे हो। इसका रीजन क्या है? आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है। आपको दुनिया भर के यूट्यूबर्स, दुनिया भर के पब्लिशर्स ये कह देंगे हमारी किताब से इतने परसेंट, हमारी किताब से इतने परसेंट। अरे सब जगह से प्रश्न आने के बावजूद आप परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहे? इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल मतलब का है ये है कि हमारा ध्यान हमसे ज्यादा बाहर की ओर है। दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा वो है जो हमेशा देख रहा है कि धीर सिंह सर ने क्या बताया, उन सर ने क्या बताया, नई स्ट्रेटेजी क्या आ गई, नई बुक्स क्या आ गई, मैं क्या बदलाव लेके आऊं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है कि चली गई, ठीक है, उसका स्टेटस इतना दुख भरा क्यों है। एक बच्चा ये है जो बैठा बैठा ये कमरे में सोचता है कि मुझे कहाँ बदलाव लाने की जरूरत है, प्रोडक्टिव बनने की कहाँ जरूरत है, मैं किन चीजों पे सुधार करूं कि नेगेटिव मार्किंग 10% से मेरी नीचे आ जाए। मेरे को करंट में 200 पेज नहीं पढ़ने, मुझे केवल 20 पेज पढ़ने हैं। मैं ग्रेड सेकंड के वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे अधिक स्कोरिंग हैं, उन टॉपिक्स पे मैं मुख्य फोकस करूंगा, बाकी पूरा सिलेबस में नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं केवल रिवीजन करूंगा। एक वो बच्चा है। पहले वाला बच्चा केवल इंफॉर्मेशन एकत्रित कर रहा है और दूसरा बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। याद रखना, सिलेक्शन के लिए आईक्यू होना जरूरी नहीं है, सिलेक्शन के लिए जरूरी है ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, आप इस समय का बेहतरीन प्रयोग कैसे कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा रिवाइज कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरनल लॉक्स ऑफ कंट्रोल का मतलब है तुम बाहर से अपना ध्यान हटा दो, अपने ऊपर पूरा ध्यान फोकस कर दो। तुम्हें कोई भर्ती परीक्षा का पेपर तुम्हें हरा नहीं सकता। आप जितने एनालिसिस सुनोगे भाई, सबके क्या विचार हैं, पेपर मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था, सब टीचरों की एक भाषा है। अरे भाई क्या है मॉडरेट? आप लोग समझ पाए क्या मॉडरेट क्या है? मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल पेपर होता है, वहां हम ऐसी गलतियां कराते हैं जो हमें लगने लग जाता है पता नहीं हार्ड पेपर था। एक बच्चा जो उसको बड़ा नॉर्मल समझ रहा है, एक्चुअली हम चीजों पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पे कि पेपर बहुत हार्ड आ रहे हैं, पेपर बहुत मॉडरेट आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन चीजों से हटिए, थोड़ा सा पूरा फोकस जो है वो ब्लाइंड फोकस पे आ जाइए। और ब्लाइंड फोकस ये कहता है कि जब मेरे पास समय बचता है, मैं पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा वहीं खर्च कर रहा हूं जो मुझे बड़ा बनाएगी। तो ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थियों के साथ जो मेरा आज का वार्तालाप है, आज का जो संवाद है, यदि आप सच में गंभीर विद्यार्थी हैं और आप नहीं चाहते कि बाद में किस्मत को, या बाद में आप ये कहें कि मैं 10% नहीं करता, 5% नहीं करता, ग्रेड सेकंड और एसआई सेकंड ग्रेड का जो पेपर था, वो आप में से लगभग बच्चों को देखना चाहिए। और वो दोनों पेपर आपको आईना दिखाते हैं कि आरपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है। एसआई में भी हमने देखा कि स्पेशली 1 या 2 मंथ पे करंट को फोकस किया। ग्रेड फर्स्ट में भी हमने ये देखा, ग्रेड फर्स्ट में और एसआई में दोनों में देखना, राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति को स्पेशली इन्होंने हार्ड बना के प्रश्न पूछा है। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे हैं जहां बहुत माइनर मिस्टेक कर रहे हो आप। और वो मिस्टेक क्यों हो रही है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। कंटेंट तो बहुत मोटा मोटा पढ़ रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें कि सिरिल बरेट ने किसकी खोज की, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, ये तक प्रश्न अपन एग्जाम में हॉल में जाके गलत कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली रीजन क्या हो गया कि हमारा फोकस बाहर की चीजों पे है, ज्यादा सूचना एकत्रित करने में। तो सबसे पहला काम ये करो कि जो सच में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मैं कहता हूं सीमित कंटेंट। आपकी टेबल पे बहुत सारी चीजें बिखरी मत रखो, बहुत कम कंटेंट रखो और कोशिश करो कि उसको बार बार रिवाइज करो।